हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 हनी ड्यू का 6 चैप्टर जिसका नाम है दिस इज जॉडीज फॉन। बच्चों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि पेनी को किसने बचाया था। एक हिंडी ने बचाया था, कैसे? अपना लिवर देकर। और अब जो जॉडी है वो बहुत ही चिंतित है उस छोटे से हिंडी के बच्चे को लेकर, और वो निकल पड़ा है किसे? उस फॉन को, उस हिंडी के बच्चे को ढूंढने के लिए। तो आओ जल्दी से पार्ट 2 शुरू करते हैं और देखते हैं क्या उसको, किसको, जॉडी को फॉन मिलता भी है या नहीं। तो देखिए, जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। जॉडी ने क्या किया? अब जो भी फॉन के जो विचार थे उनको त्यागना शुरू कर दिया। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, और उन्होंने किसे त्याग दिया? वो जो क्लियरिंग थी उसे त्याग दिया। क्लियरिंग क्या होती है बच्चों? क्लियरिंग यानी कि किसी भी जंगल में या किसी भी झाड़ियों वाले स्थान पर जब आप जाते हैं और ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई सतह जहां पर बिल्कुल भी झाड़ियां ना हो, पेड़ ना हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्लियरिंग कहा जाता है, यानी कि झाड़ियां रहित क्षेत्र। He said, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ। कहाँ चलते हैं? नॉर्थ यानी कि उत्तर में चलते हैं। मिलविल, किसको कहा? मिलविल को। इट वॉज अप here that Pa got bitten by the snake। ये वो जगह है जहां पे पा को किसने काटा था? एक सांप ने काटा था। And killed the doe and I saw the fawn। और यही वो जगह है जहां पे पाप ने क्या किया था? डो को मारा था, यानी कि उस हिरनी को मारा था, और मैंने उस हिरनी के बच्चे को, फॉन को देखा था। हार्डवर्ड देखिए बच्चों, अबेंडेंट यानी त्यागना। Suddenly Jordy was unwilling to have Melville with him। अचानक से जो जॉडी था वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ में रहे। इफ द फॉन वॉज डेड, अगर, अब वो सोच रहा है कि अगर जो फॉन है, हिरनी का बच्चा है, वो मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर वो हमें नहीं मिलेगा, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी जो निराशा है वो किसी के द्वारा देखी जाए। इसीलिए वो क्या था? जॉडी अनिच्छुक था कि मिलविल उसके साथ में रहे। हार्डवर्ड देखिए बच्चों, अनविलिंग यानी कि अनिच्छुक, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा। एंड इफ द फॉन वॉज देयर, और अगर फॉन वहां पे होता, यानी कि हिरनी का बच्चा उनको मिल जाता, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो वो जो मीटिंग है, वो जो मिलन था, वो इतना प्यारा होता, एंड सो सीक्रेट, और इतना रहस्यमय होता, दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, तो वो बिल्कुल नहीं सहन कर पाता उस भावना को किसी और के साथ बांटना। हार्डवेयर देखिए बच्चों, सीक्रेट यानी रहस्य, इंड्योर यानी सहन करना। He said, उसने कहा, इट्स नॉट फार नाउ। अब वो क्या कह रहा है? मिलविल को मनाने की कोशिश कर रहा है कि मिलविल अंकल उसके साथ ना जाए। तो वो कहता है कि अब ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, लेकिन जो स्क्रब है, जो झाड़ियां हैं, वो क्या है? एक घोड़े के लिए बहुत ही ज्यादा मोटी है, यानी कि घोड़ा उसको पार नहीं कर पाएगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट, तो मैं, क्या है कि मैं तो अपने पैरों पे चल के जा सकता हूँ, आप तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि घोड़ा तो इन झाड़ियों को पार नहीं कर पाएगा। हार्डवेयर देखिए बच्चों, स्क्रब यानी कि झाड़ियां। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने के लिए क्या हूं? डरा हुआ हूं, यानी कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता लड़के। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, मान लो कि अगर तुम भी खो गए या फिर तुम्हें भी किसी सांप ने काट लिया तो, आई टेक केयर, मैं ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, हो सकता है कि मुझे जो फॉन है, उस हिरनी का जो बच्चा है, उसको ढूंढने में काफी समय लग जाए। इफ ही इज वेंडर्ड, अगर वो इधर उधर घूम रहा होगा तो, लीव मी ऑफ राइट हेयर, आप मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, अफ्रेड यानी डर, सपोज यानी कल्पना करना या मानना, लॉस्ट यानी खोना। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, ठीक है लेकिन अब तुम क्या है? आराम से चलना, यानी कि ज्यादा जल्दबाजी किसी भी चीज में मत करना, आराम से रहना। यू नो नॉट हेयर, तुम यहाँ पे उत्तर दिशा को जानते हो।
एंड ईस्ट और पूर्व को, मतलब तुम नॉर्थ को, उत्तर को तो जानते हो, पर क्या तुम पूर्व दिशा को भी जानते हो? देयर एंड देयर, तो फिर वो इशारा करके बताता है कि वो रही और वो रही, यानी कि ये उत्तर हो गया और ये पूर्व। That tall pine makes a bearing, और ये जो चीड़ का बड़ा सा पेड़ है ये सहन करने योग्य बना देगा, यानी कि वो उसको समझा रहा है कि आप यहीं रुक जाइए, ये बड़ा सा चीड़ का पेड़ है, ये आपको सहन, मतलब ये जो भी धूप वूप पड़ रही है इसको सहन करने योग्य बना देगा। पाइन यानी बच्चों चीड़ का वृक्ष, और बियरिंग यानी सहन करना। So long, इतना लंबा, so long will I am obliged, इतना लंबा मिल्विक कहते हैं कि इतना लंबा मैं क्या हूं, मैं बहुत कृतज्ञ हूं। He waited for the sound of the hoofs to end, अब वह रुक गया कि जब उस खुर की, मतलब घोड़े का जो खुर है उसके पैर, घोड़े के पैर के नीचे बहुत सा क्या होता है, एरिया होता है ना, तो वहां से वो क्या कर रहा था, आवाज कर रहा था। तो जब इसके पैरों की आवाज बंद हो जाएगी, देन कट टू द राइट, तो मैं कहाँ चले जाऊंगा, सीधी दिशा में चला जाऊंगा। द स्क्रब वॉज स्टिल, जो झाड़ियां थी वो क्या थी, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी, यानी कि अब उनको, आप झाड़ियों में जाओगे तो ऐसे हटाकर जाओगे ना, तो इसको क्या बोला है कि मैं इनको काटता हुआ, कट करता हुआ चला जाऊंगा, यानी कि अपना रास्ता बनाते हुए चला जाऊंगा। ऑब्लिक्ट यानी कृतज्ञ होना, हूव्स यानी घोड़ा आदि पशुओं का खुर। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, सिर्फ उसकी जो ट्विंग्स थी, टहनियां थी, उसके ही टूटने की आवाज वहां पर हो रही थी, बाकी तो सब क्या था, सन्नाटा था। He wondered for an instant, उसने एक क्षण के लिए सोचा, if he had mistaken his direction, अगर उसने अपनी दिशा में कोई गलती कर दी है तो, यानी कि वो सोच रहा है कि क्या मुझे सही से दिशा याद भी है या नहीं। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, क्रैकलिंग यानी टूटना, ट्विंग्स यानी टहनियां, फॉर एन इंस्टेंस यानी एक क्षण। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. फिर अचानक से एक जो बजार्ड यानी कि गिद्ध था वो खड़ा हुआ और फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में अपने पंखों को क्या फड़फड़ाने लगा। He came into the clearing, वो कहाँ आ गया, उस क्लियरिंग में आ गया, उस क्षेत्र में आ गया। अंडर द ओक्स, कहाँ पर, ओक के, बलूत के पेड़ के पास। Buzzard sat in a circle around the कैरिकस ऑफ द डो, और अब जो वो बाजार्स थे, वो जो गिद्ध थे, वो क्या है, एक घेरा बना के बैठ गए उस शव के आसपास। किसका शव बच्चों, याद करो, किसका शव था वहां पे, उस हिरनी का शव था। तो गिद्ध क्या करने आए हैं, जब भी कोई शव होता है तो गिद्ध उसमें से मांस खाते हैं, तो वो वही मांस खाने के लिए आए हैं। हार्डवर्ड्स देखिए, बजार्ड यानी गिद्ध, रोज यानी ऊपर उठना, फ्लैप्ड यानी पंख मारना, ओक्स यानी बलूत वृक्ष, और कैरिकस यानी कि कंकाल। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. वो मुड़े, they turned their heads, उन्होंने अपना सर मुड़ाया, on their long scrawny necks, और उनकी जो लंबी और पतली सी चपटी सी गर्दन थी, and hissed at him, और उसकी तरह क्या करा, फुरफुर करने लगे, हिसने की आवाज निकालने लगे। He threw his bow at them, उसने क्या करा, उसने अपनी एक बड़ी सी टहनी उनकी तरफ मारी। And they flew into an adjacent tree, और फिर वो उड़कर कहाँ चले गए, पास ही के किसी पेड़ पर चले गए, यानी कि जॉडी ने उनको भगाने के लिए एक बड़ी सी टहनी मारी, और वो लोग उड़कर, जो गिद्ध थे वो उड़कर कहाँ चले गए, पास ही के पेड़ पर चले गए। हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, स्क्रॉनी यानी कि पतली, हिज यानी फुफकारना, वो यानी बड़ी टहनी, एडजेंसेंट यानी कि नजदीक या पास का। The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh. अब वो जो मिट्टी थी, वो जो सैंड थी, वो क्या कर रही थी, हमें दिखा रही थी एक बड़ी सी बिल्ली के पैरों के निशान। But the big cats killed fresh, लेकिन वो जो बड़ी सी बिल्ली थी वो तो अभी अभी ही मरी थी। They had left the door to the carrion बर्ड्स, और फिर वो जो गिद्ध थे वो कहाँ चले गए, उस डो को, उस हिरनी के शव को छोड़कर कहाँ चले गए, उस मांस के पास चले गए। कैरिकन्स जो मांस खाते हैं उनको बोलते हैं। हार्डवर्ड देखिए बच्चों, कैरिकन यानी मरा मांस खाने वाले। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. उसने क्या किया, उसने हटाई उस सारी घास को जहां पे उसने उस फॉन को, हिरनी के बच्चे को देखा था।
It did not seem possible that it was only yesterday. ये बिल्कुल भी संभव नहीं था बताना कि ये सिर्फ कल की ही बात है। The fawn was not there. वो जो fawn था, हिरनी का बच्चा था, वो वहां पर नहीं था। He circled the clearing. तो उसने क्या किया, एक घेरा सा बना दिया उस क्षेत्र के पास, ताकि उसको याद रहे कि यहाँ पे उसने उसको fawn को देखा था। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, parted यानी हटाई, circled यानी घेर लेना या चक्कर खाना। There was no sound. वहां पर कोई भी आवाज नहीं थी। No sign, ना ही तो कोई प्रतीक थे। The buzzards crackled their wings. जो बजार्ड थे, गिद्ध थे, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। Impatient to return to their business. और वो क्या थे, वो बहुत ही बेचैन थे, किस चीज के लिए, अपने बिजनेस यानी कि अपने व्यापार पे वापस आने के लिए। कौन सा व्यापार, जो वो डो का जो मांस खा रहे थे उस पे उनको वापस आना था। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. अब वो कहाँ चला गया, वो उस जगह पर चला गया जहां से उसने फॉन को ऊपर उठते हुए या फिर पहली बार देखा था अपने चार पैरों पर। स्टडिंग द फोर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और किसको पढ़ने लग गया, वो जो छोटे छोटे खुर के निशान थे उनको पढ़ने लग गया। यानी कि वो जो उस फॉन के हिरनी के बच्चे के पैरों के जो छोटे छोटे निशान होंगे उनको पढ़ने लग गया, ताकि उसी दिशा में वो जाए उसको ढूंढने के लिए। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, इम्पेशेंट यानी बेचैन, बिजनेस यानी व्यापार, इमर्ज यानी नजर आया, ऑल फोर्स यानी हाथ पैरों पर। The night's rain had washed away all the tracks. जो रात की जो बारिश थी उसने सभी निशानों को मिटा दिया था, एक्सेप्ट के सिवाय दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड, सिर्फ उस बिल्ली के और गिद्धों के निशान ही वहां पर बच गए थे। हार्ड वर्ड देखिए, ट्रैक्स, ट्रैक्स यानी निशान। अब बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ सवाल और जवाब करेंगे। तो देखिए जल्दी से। जॉडी डिड नॉट वांट मिल्क, मिल्क नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, मिल। मिलविल विथ हिम फॉर 2 reasons. What were they? जो जॉडी था वो मिलविल को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। 2 कारण बताइए, तो क्या थे कि अगर वो जो फॉन है, जो हिरनी का बच्चा है, अगर वो मर गया होगा तो वो जो निराशा है वो नहीं चाहता था कि मिलविल देखे, और अगर वो हिरनी का बच्चा उसको मिल जाता तो भी वो नहीं चाहता था कि वो जो खुशी है वो भी मिलविल देखें। तो इसका जवाब देखिए, जॉडी डिड नॉट वांट मिलविल with him because he did not want to show his disappointment. क्योंकि वो क्या नहीं दिखाना चाहता था, अपनी निराशा नहीं दिखाना चाहता था। If the fawn was dead, अगर वो जो fawn है वो मरा हुआ होता तो वो अपनी निराशा नहीं दिखाना चाहता। और could not be found, और अगर वो नहीं मिलता तो भी। The second reason was that he did not want to share the joy of meeting with the फॉन, और वो नहीं चाहता था उस खुशी को, उस जॉय को बांटना जब वो उस फॉन से, हिरनी के बच्चे से मिल जाता। तो ये 2 कारण थे जिसकी वजह से वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ रहे। Why was मिलविल afraid to leave जॉडी alone? मिलविल क्यों परेशान थे या डरे हुए थे जॉडी को अकेले छोड़ने के लिए? तो क्यों, उन्हें लग रहा था या तो ये रास्ता भूल जाएगा, वरना क्या हो सकता है कि सांप जॉडी को भी काट ले। तो इसका जवाब देखिए, Melville was afraid to leave Jody alone because he could get lost or bitten by the rattlesnake too. ये हो सकता था कि या तो वह खुद भी खो जाता, वरना उसको कोई सांप काट लेता। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक थैंक यू।